साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, बीएसएससी CGL 3 इसका एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है। पीटी का एग्ज़ाम डेट, इसका रिज़ल्ट का डेट, मेंस का डेट, आफ्टर ऑल मेंस का रिज़ल्ट मीन्स एक रोड मैप आपको बीएसएससी कमीशन ने दे रखा है। उसके अकॉर्डिंग अभी तक कोई भी एग्ज़ाम डेट बढ़ना घटना इस तरीके का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, तो इन चीज़ों से आप दूर रहिएगा एट फर्स्ट। सेकंड थिंग ये कि अब जो वक्त है हमारे पास, कुल मिला के आज से अगर कहा जाए तो 1 मंथ्स है। 1 मंथ्स कहने का तात्पर्य 30 दिन, और 30 दिन में अभी तक आपने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है, उन सारे छात्रों को यह वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में सिर्फ 30 दिन में हम किन सार्थक प्रयासों से हम अपने आप को सफल बना पाएंगे, इस पर ही आज यह पूरा का पूरा सेशन चलने वाली है। साथियों, अभी से कुल मिला के हमारे पास 30 दिन का वक्त है, और कई बार क्या होता है कि डिमोटिवेशन आने शुरू हो जाते हैं कि हमने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया तो ये संभव नहीं हो पाएगा, और बहुत तरह की चीज़ें उत्पन्न होने लगती है दिमाग में। लेकिन आप हमेशा याद रखिए, आज मैं जो नौकरी करती हूँ वह मात्र कितने दिनों का रिज़ल्ट है, इसकी सच्चाई मुझे मालूम है। और लोगों का और शिक्षकों का, शिक्षक नहीं कह सकते हैं, टीचरों का जो आज हवा बना रखे हैं कि नहीं इतना दिन में कुछ किया ही नहीं जा सकता है, तो उन सारे टीचरों को, उन सारे शिक्षकों को दरकिनार करते हुए मैं अपने आप पे जो प्रमाणित की हूँ, अपने आप पे जो इम्प्लीमेंट की हूँ, उस अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगी। आज से कुल मिला के 30 दिन आपके पास वक्त है। अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो अंत समय में हमें क्या करना है। अंत समय में आपको मालूम है कि इसमें 50 नंबर का रीजनिंग है, 25 नंबर का मैथ है, और 25 नंबर का GS यानी जनरल साइंस, जो साइंस का सवाल है। कुल मिला के 100 मार्क्स इससे कवर होगा, और जो 50 मार्क्स है उसमें लगभग 20 मार्क्स आपका करेंट अफेयर्स होगा, और 30 मार्क्स में आपका जीके एंड GS में उसमें ये है कि हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, आपका ज्योग्राफी भी है, उसमें जो मिसलेनियस है वो भी है, बिहार स्पेशल भी है, तो वो मिसलेनियस टाइप का है। अब अभी लास्ट वक्त में करें तो क्या करें। अगर आप इन 50 मार्क्स के चक्कर में पड़ेंगे तो जो आपका ठोस 100 मार्क्स लाया जा सकता है वो मिस कर देंगे, और आपका जो मेहनत होगा, अगर आप इधर 100 मार्क्स पे करेंगे, उतना मेहनत आपको इधर का सिर्फ और सिर्फ 50 मार्क्स में करने होंगे। हालांकि दोनों का दो पहलू है, दोनों का रास्ता बताऊंगी मैं इस वीडियोस में, इसलिए पूरा वीडियोस में आप बने रहने का भरसक प्रयास करें। तो अभी जो 50 मार्क्स का रीजनिंग है एंड 25 मार्क्स का, पहले रीजनिंग पे मैं बात करती हूँ। रीजनिंग एक बहुत बिग रोल प्ले करने वाला है इस एग्ज़ाम में। रीजनिंग बहुत ही स्मॉल सवाल होते हैं। अगर आपके पास SSC CGL का कोई प्रैक्टिस बुक होगा, या फिर जो LDC लेवल का, या SSC जो CGL लेवल का, मैं SSC सेंट्रल SSC की बात करती हूँ। सेंट्रल SSC में जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट होगा, उसमें का 50-50 का जो रीजनिंग होता है वह बनाने का प्रयास करें। एवरीडे 50 मार्क्स, और बहुत छोटे छोटे सवाल आने जा रहे हैं। पीटी में बहुत छोटे छोटे सवाल आएंगे, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप अभी से इतना काम शुरू करें। 50 मार्क्स का जो वह प्रैक्टिस सेट होता है उसमें का बनाने का प्रयास करें। रही बात 25 नंबर का जो मैथमेटिक्स का सवाल आता है, तो जो RS अग्रवाल की बुक है और एक सगीर अहमद की बुक है, यह सगीर अहमद की बुक है, आप बनाए भी होंगे आप लोग, है ना। और RS अग्रवाल की बुक, यह बुक है। तो इन सारे झंझटों में अभी नहीं पड़ना है ना, इन सारे झंझटों में नहीं पड़ना है। अगर पॉसिबल है तो यह सगीर अहमद का पूरा कीजिए। RS अग्रवाल छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें बेसिक तरीके से बताया गया है। इसमें कुछ ना कुछ शॉर्ट एंड ट्रिकी टाइप से बनाया गया है, और ये 25 नंबर की है। उसके बाद
जो 25 नंबर का साइंस पूछता है। 25 नंबर के साइंस के लिए क्या किया जाए? एक एसपीडी का सामान्य विज्ञान, एक सामान्य ज्ञान होता है और एक सामान्य विज्ञान होता है, जो रेलवे की बुक्स है ये। तो सामान्य विज्ञान, इसकी ज़्यादा मोटाई नहीं है, यह नॉर्मल बुक्स है। अगर आप चाहें, अभी आपके पास वक्त है 1 मंथ का, अगर आप चाहें आप कितना इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें इस तरीके से प्रत्येक चैप्टर्स बांटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड साइंस, ऐसा करके। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस में बांट सकते हैं कि 5 पेज आपको फिजिक्स लेना है, 5 केमिस्ट्री एंड 5 बायोलॉजी। इस तरीके से आपका बहुत जल्दी ये कवर हो जाएगा। तो रीजनिंग, मैथ एंड साइंस, ये है ना। उसके बाद जो आपका 50 मार्क्स का आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में यह एक एसपीडी का बहुत ही प्रचलित बुक होगा। जितने भी बीपीएससी के कैंडिडेट्स होंगे, यूपीएससी वाले की बात नहीं कर रही हूँ, जो बीपीएससी के स्टूडेंट होंगे वह इसे ज़रूर भली भांति परिचित होंगे। तो इसमें का जो लास्ट है, इसमें का लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी दिया गया है, प्लस इसमें एक आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है 1 मिनट प्लीज़ वेट कीजिएगा। इसमें जो है करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर संग्रह, यह एक लास्ट में आता है, लास्ट में देख लीजिएगा, यह लास्ट में आता है करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर संग्रह। इसको पूरा रिपीट कीजिए, और 1 बार 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार नहीं, अब मतलब आपसे जितना पॉसिबल हो इसको रिपीट करने का प्रयास कीजिए। ये पूर्णतः बुक, और अभी जो लेटेस्ट वर्जन का आता है, आपका बिफोर का भी है, फिर भी कीजिए। जो इतना माइंड हमेशा मेकअप रखिएगा कि 6 मंथ से 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर जाएगा, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। रही बात जीके एंड जीएस की, जीके एंड जीएस की बात है तो यह लूसेंट का सामान्य ज्ञान बुक्स है। आप लोग परिचित होंगे, जो भी जनरल कंपटीशन वाले होंगे इससे निश्चित रूप से परिचित होंगे, है ना। तो जीके जीएस के लिए कुछ भी नहीं करना है, पूरा लूसेंट, ये लूसेंट है ना, ये इनफ है पीटी के लिए, है ना। आपको पीटी के लिए डोंट वरी, पीटी के लिए कुछ भी नहीं किया जाएगा। अभी जो वक्त है हमारे पास, उस वक्त के लिए यह इनफ है। और इसमें से भी आप सर्वप्रथम इसमें जो विविध है उसको प्रयास कीजिएगा। विविध आता है इसमें, अभी जो लेटेस्ट सबका पेज अलग अलग आता है, क्योंकि न्यू जो इसमें देखिए चैप्टर 9 है विविध, है ना। चैप्टर 9 में विविध है। ये सारा, ये चीज़ को निश्चित रूप से कीजिएगा। ये बुक कीजिए, ये सेकेंडरी रखिएगा, लेकिन इसको रखिएगा प्राइमरी, ये विविध को, है ना। उसके बाद टोटल इसमें जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इसके सिवा कुछ भी नहीं करना है अभी जो वक्त है उसके अकॉर्डिंग। रही बात कि एक हवा बना हुआ है कि नहीं, आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एनसीईआरटी में एक कॉन्सेप्ट मिलता है, तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। ये निश्चित रूप से यह अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं कर सकते हैं। अभी जो हमारे पास वक्त है उसमें एक यह सार संग्रह कॉस्मोस का है, ये सार संग्रह है। इसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक है। इसमें टोटल का टोटल 1 लाइनर है। टोटल जो सवाल है इसमें वह 1 लाइनर्स है, और 1 लाइनर सवाल है। ये निश्चित रूप से आप लोग कर लीजिएगा। निश्चित रूप से इस बुक्स को परचेज कीजिए, और यह 1 लाइनर बुक को इसमें मैं बता देना चाह रही हूँ कि इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हिस्ट्री, अवार्ड्स, इकोनॉमिक, टोटल का टोटल इसमें दिया गया है। ये 1 लाइनर बुक्स है, ये इनफ है आपके लिए। उसके बाद एवरीडे 1 सेट प्रैक्टिस करना है। एवरीडे 1 सेट प्रैक्टिस करना है, जिसमें से अगर आप चाहें
यह इडुटेरिया का बुक है, इडुटेरिया का है। इसमें स्नातक स्तरीय परीक्षा का 7 सेट दिया गया है और इंटर स्तरीय परीक्षा का 9 सेट दिया गया है। इसमें जो है इस तरीके से प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है वह दिया गया है। आप इसको लास्ट वक्त में तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर पॉसिबल है तो इसको आप बना भी लीजिएगा टोटल का टोटल, ताकि एक ऑब्जर्वेशन आपसे हो सके। नेक्स्ट ये है इडुटेरिया का ही ये है सेट प्रैक्टिस। इसमें तृतीय स्नातक संयुक्त स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 2022। तो इसमें जो यह बुक है इसमें कुल मिला के ये वॉल्यूम 1 है और 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है ना। और एवरी डे इसको डाइट बना लीजिए। वंस प्रैक्टिस सेट करना है एंड उसका पूरा डिक्लेरेशन क्लियर करना है। आफ्टर दैट अगर पॉसिबल है तो 2 भी बना सकते हैं, 3 भी, एज यू विश। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि 1 इज इनफ, है ना। साथियों, अभी जितना भी मैंने बताया अगर यह भी आपसे पॉसिबल नहीं है तो आप एवरी डे 1 सेट प्रैक्टिस कीजिए, 1 सेट प्रैक्टिस कीजिए BSSC का। और अभी बहुत सारे मॉडल प्रैक्टिस सेट अभी मार्केट में आ रहे हैं। आप किसी को भी परचेज कीजिए और बनाइए, एवरी डे 1 बनाइए, क्योंकि टाइम अगर लेस है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जो आप एग्ज़ाम देने चाहते हैं वह एक सेट्स ही हैं, वह एक प्रैक्टिस सेट ही है। एक दिन जाके उसको अटैम्प्ट कर लेना है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर लेना है। और यह एक पहली सीढ़ी है, अगर आप पहली सीढ़ी ही पार नहीं कर पाएंगे तो सेकेंड पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें सिर्फ PT एंड मेंस है और लेवल 7 का जॉब है। तो निश्चित रूप से आपको यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है यह आपके लिए। तो अभी से भी अभी 1 मंथ इनफ है, 1 मंथ में आप PT निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अभी तक जितना भी पढ़ाई नहीं किया, अभी जितने भी, उन सारे मैं मित्रों को कहना चाहती हूँ, उन सारे दोस्तों को कहना चाहती हूँ कि जो भी जॉब में भी होंगे और अगर बिहार में जाने का एक सुनहरा अवसर के रूप में इसको लीजिएगा तो भी इनफ है 1 मंथ। अगर आप चाहें तो LWP ले सकते हैं, लीव विदाउट पे कर सकते हैं। कुछ भी स्टडी लीव भी लिया जा सकता है और ले करके इसका प्रॉपर ढंग से 1 मंथ टाइम दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और सोचिए कि 100 प्लस, 100 नहीं 110 प्लस स्कोर अगर आप गेन करते हैं तो ही PT में पास करने की आप इच्छा रख सकते हैं। तो साथियों, रही बात BSSC इंटरमीडिएट लेवल जो 2014 में जिसकी वैकेंसीज आई थी उस विषय पे बात करने का, तो उस विषय पे भी हमारे पास वक्त बहुत कम होता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जब भी वक्त मिले मैं इस बिंदु पे भी बात करूं। साथियों, आपको मालूम होगा कि 13,120 पोस्ट के लिए वैकेंसी 2014 में आई थी, लेकिन इसमें कुल मिला के 8 साल लग चुके हैं और 8 साल लगने के बावजूद भी यह एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया है। इस बहुत ही विवादित यह आयोग एंड विवादित यह वैकेंसीज हो गई है, क्योंकि इसमें 13,120 पोस्ट थे, जिसमें से 11,329 कैंडिडेट को ही फाइनल तक ले जाया गया साथियों। लेकिन जो BSSC CGL है इसका रोड मैप क्लियर है, आप सब लोग तैयारी करें और इसमें निश्चित रूप से बिल्कुल टू द टाइम, टू द पॉइंट एवरीथिंग फॉलो किया जाएगा और इसमें कुछ भी देर नहीं लगेगी। मेरे ख्याल से विदिन 1 ईयर इज इनफ फॉर दिस एग्ज़ाम एंड ऑल प्रोसेस। सो आप पूरा डेडिकेट हो जाइए। और जो 11,329 कैंडिडेट को लिया गया BSSC इंटरमीडिएट लेवल में, वह निश्चित रूप से गलत हुआ। BSSC कमीशन की बहुत ही बुराई की गई, जिसमें से कई सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया, लेकिन उन 1778 कैंडिडेट का कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। यहाँ तक कि नीतीश एंड तेजस्वी सरकार ने भी कुछ भी नहीं किया। हालांकि हम सभी एक उम्मीद की किरण को लिए हुए आज भी बैठे हैं कि निश्चित रूप से इस विषय पे वह ज़रूर सुनेगा, क्योंकि उन छात्रों का अब वह भी ऑप्शन नहीं है जो जिन छात्रों का ऑलरेडी एज इशूज़ हो गए हैं, मीन्स जिनका ओवर एज हो चुका है, क्योंकि यह 2014 की वैकेंसीज़ है और बहुत ही लंबे वक्त का वैकेंसीज़ है। तो लंबे वक्त का वैकेंसीज 8 साल ये गैपिंग होना और बहुत सारा चीज़ें होती है, पढ़ने का भी जो जुनून होता है एक एज पर ही सब कुछ फिट बैठता है। तो
तो निश्चित रूप से उन लोगों से भी मैं अपील करना चाहती हूँ कि सर जो 1778 कैंडिडेट है, इस विषय पे भी सवाल और इस विषय पे भी ज़रूर बात की जाए। और उन छात्रों को जो लगभग 600 पोस्ट वैकेंट जा रहा है, जिसमें फिजिकल क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना था, तो उनमें उन छात्रों को मौका ही नहीं दिया गया जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके बैठे हुए हैं। और निश्चित रूप से अगर आप कहा जाए कि थोड़ी सी अगर लिबरल हो किया जाए, गवर्नमेंट हो जाए, इसके लिए जिम्मेदार गवर्नमेंट भी है एंड बीएसएससी कमीशन तो है ही, तो थोड़ा सा पोलाइट अगर बनाया जाए एक मानवीयता के नाते को देखते हुए, तो 1778 कैंडिडेट का, और इसमें 3000 लगभग पोस्ट वैकेंट जाने वाली है, क्योंकि 11,329 कैंडिडेट्स में से भी कई सारे कैंडिडेट ऑलरेडी कहीं और ज्वाइन कर चुके हैं। जो यह क्योंकि यह 8 साल की वैकेंसीज है, तो कई सारे लोग रेलवे में जा चुके हैं, उनकी पे लेवल अच्छी हो चुकी है, तो वह अपने से अभी जो प्रेजेंट पे लेवल है उसे छोटे पे लेवल में आना नहीं चाहेंगे। उनका सीट वैकेंट जा रहा है, जो ऑलरेडी बिहार एसआई यानी बिहार सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर चुके हैं, जिनकी ऑलरेडी सैलरी बहुत अच्छी है, 50+ स्टार्टिंग सैलरी है बिहार एसआई की सैलरी, तो वह भी इसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी अच्छी ग्रेड पे की जॉब है और बिहार एसआई है। तो निश्चित रूप से उन सारे छात्रों का, उन सारे कैंडिडेट्स का, उन लोगों का जो सीटें हैं वह वैकेंट जा रही है। तो सरकार को इस पर मनन करते हुए इसको फिर से रिजल्ट दिया जाए, 1778 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट दी जाए। अगर उसमें से भी सीट वैकेंट रह जा रही है तो फिर सेकंड में वेटिंग लिस्ट दी जाए, लेकिन सीट वैकेंट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यह बहुत लॉन्ग टाइम की वैकेंसीज है और उन सारे छात्रों को इसका बेनिफिट मिलने चाहिए जो इस एग्ज़ाम को लेते हुए बहुत ज़्यादा अपने आप को समर्पित थे और उनके पास अब कोई भी आस नहीं बाकी है। तो साथियों, इस वीडियो में, यह सेशन में बस इतना ही। सेशन बहुत लंबा हो चुका है मेरे ख्याल से, क्योंकि पहली बार यह सेशन इतनी लंबी हो चुकी है, क्योंकि मैं 4 से 5 मिनट्स का ही मैक्सिमम लेती हूँ। लेकिन आप सभी ने मेरे इस सेशन को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। और आपसे मैं हूँ, ना कि मेरे से आप हैं, इसीलिए अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, भाग्य हमारे। थैंक यू वेरी मच।